अब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। वो इंसान जो हमेशा क्लीन शेव रखता था, मेरे हर वीडियो में क्लीन शेव है और मैं हर दूसरे दिन क्लीन शेव करता था, वो इंसान आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है कि हाउ टू ग्रो बियर्ड। अब देखो, मेरी हमेशा से अनइवन सी बियर्ड आती थी और पैची पैची आती थी और ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। बट अभी इन कुछ 2 महीनों में मैंने जो चीज़ अप्लाई करी है, साइंस बेस्ड भी और नेचुरल भी, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। और क्या इफ़ेक्टिव होता है और क्या इफ़ेक्टिव नहीं होता है बियर्ड ग्रोथ के लिए, क्या करना सही होता है और क्या करना सही नहीं होता है, वो सब मैं आज बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बियर्ड ग्रोथ जेनेटिक पर डिपेंड्स होती है? तो हाँ भी और नहीं भी। अब देखो, मेरी जो बियर्ड है वो इतने एरिया में आती थी, नीचे साइड जौ तरफ, और जो साइड एरिया है यहाँ ना के बराबर आती थी। बट कुछ चीज़ें मैंने ऐसे करी, लास्ट मैंने 4 नवंबर मेरे बर्थडे के दिन शेव किया था, उसके बाद मैंने आज तक अभी शेव नहीं किया, बस एक बार ट्रिम करवाया था। सो इस बीच में मैंने क्या क्या यूज़ किया? पहली चीज़ डर्मा रोलर। मैं इस चीज़ को एक गेम चेंजर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे वीक में 2 बार अप्लाई करता था, जेंटली रब। और उसके बाद मैंने जो चीज़ यूज़ करी है वो है विटामिन सी और विटामिन ई। ये दोनों मेडिसिन को मैं विटामिन सी लेता था, लिम्सी, अभी भी लेता हूँ, मतलब 2 रात में और 1 विटामिन ई। अब बात करता हूँ कि हाउ टू यूज़ डर्मा रोलर और उसे क्या कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं कर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि उसे कितनी बार यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो पहली चीज़ तो 0.5 से 0.7 तक के जो डर्मा रोलर आते हैं, वो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। देन उसे अप्लाई करने का तरीका, जेंटली रब करना है, एक बार ऐसे डायरेक्शन में, एक बार ऐसे। मैं वीडियो डाल दूंगा। और अब डर्मा रोलर क्या करता है, वो हमारे स्किन में माइक्रो पंचर्स क्रिएट करता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो और कोलेजन इंक्रीज होता है और फॉलिकल्स है जो एक्टिवेट होते हैं। तो इसका ओवर यूज़ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, वीक में 2 बार ऐसे यूज़ करना है। और याद रखना कि एक बार सैनिटाइज यूज़ करने के पहले और एक बार सैनिटाइज यूज़ करने के बाद कर लेना, क्योंकि अगर वो उसमें कुछ डस्ट वगैरह कुछ भी रहा तो वो थोड़ा इन्फेक्ट कर सकता है तुम्हारी स्किन को। तो इस छोटी छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना उसे यूज़ करते टाइम। और अब अगर बात करूँ मैं विटामिन सी और विटामिन ई की, अब विटामिन ई और विटामिन सी हमारी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो फॉलिकल्स को रिपेयर करता है और जो हमारे हेल्दी और जो हमारे बियर्ड के जो रूट्स होते हैं उसे हेल्दी बनाए रखता है। और इसे यूज़ करना, मैं पर्सनल 2 विटामिन सी रात में यूज़ करता हूँ और 1 विटामिन ई। इसको ट्राई करना है कि कोई जिस मील में तुम्हारे फैट इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो उसके बाद इसे लो, तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अब मैं बात करूँ थर्ड टिप की, वो है एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट। अब देखो, हाई प्रोटीन डाइट से एक वो नेचुरल केराटिन बनाता है हमारी बॉडी में, जो हमारे हेयर के साथ साथ हमारे बियर्ड के लिए भी अच्छा होता है। अब एक मैं नेचुरल एथलीट हूँ, तो एक मेरी हाई प्रोटीन डाइट जिसमें एग्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो रहती है ऑलरेडी। सो अच्छी डाइट से, अब वो तुमने शायद वो रील में या कहीं ना कहीं तो सुने होंगे कि एक बेटर स्किन केयर के लिए एक बेटर डाइट ही होती है, कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है तो वो रिफ्लेक्ट तुम्हारे फेस पे भी करेंगी और तुम्हारे हेयर्स और बियर्ड सब चीज़ यूज़ करेंगे। तो ट्राई करो कि तुम्हारी डाइट प्रॉपर रहे, बाहर का खाना ना खाओ, जंक फूड ना खाओ। अगर तुम जंक फूड खाते हो तो एक्स्ट्रा फैट और वो क्या दे रहे हैं तुम्हें और उसमें क्या है तुम्हें नहीं पता है, तो वो तुम्हारे स्किन पे भी इफेक्ट करेगा और इनडायरेक्टली हर चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। सो ट्राई करो कि एक हेल्दी डाइट और एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करो। डाइट के बाद अब आते हैं वर्कआउट। अगर तुम जिम जाते हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पे फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी बेटर स्लीप वो भी मैटर करती है। अगर तुम एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, अगर तुम्हारी बॉडी प्रॉपर रिकवर हो रही है, तो वो भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे अफेक्ट करेगा, जिससे तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ या फिर हेयर ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ें उससे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होंगी, मतलब पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो ट्राई करो कि एक बेटर स्लीप लो। ना हो अगर तुमसे वर्कआउट, तो प्रॉपर एक मॉर्निंग वॉक या फिर कोई भी अपने डेली लाइफ में एक एक्टिविटी ऐड करो, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो और तुम्हें
समझ गया तुम। अब मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये 3 चीज़ें हेल्प करी और मैंने इतनी ही चीज़ें करी है जो नए में जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले हैं। वो है डर्मा रोलर जो मैं कंसिस्टेंट यूज़ करता हूँ हफ्ते में 2 बार। कंसिस्टेंट मेरी 2 महीने क्या, मेरी पहले से ये मेडिसिन नहीं बोलेंगे, विटामिन चल रही है, तो मैंने इसे कभी स्किप नहीं किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं किया है कि मैंने इसे स्किप किया होगा। और थर्ड एक प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट, बाकी मैंने और कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं किए थे अपने डाइट में। सो इतना इनफ है, मुझे इसमें रिज़ल्ट मिले, होप तुम्हें भी मिले। होप नहीं, मिलना ही चाहिए क्योंकि एक साइंस बेस भी है। तो ट्राई करो डर्मा रोलर, ट्राई करना कि इसको ओवर यूज़ ना करो। सेकंड विटामिन्स, और थर्ड एक प्रॉपर डाइट, और फोर्थ एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप। भाई लाइट भी अभी जाना था। तो अब जो मिथ होता है उसकी बात कर लेते हैं। पहला मिथ कि रोज़ शेव करने से बियर्ड जल्दी आती है, ये मैं खुद इसका शिकार था। मैं हर दूसरे दिन अपनी बियर्ड क्लीन करता था ये सोच के कि जल्दी आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। रेज़र सिर्फ तुम्हारी स्किन के ऊपर से हेयर रिमूव करता है, अंदर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। अंदर इफेक्ट करता है तो तुम्हारे हार्मोन, एक तुम्हारी हाई प्रोटीन डाइट, और मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। और अगर तुम्हारी अंदर से बॉडी अच्छी है, अगर तुम्हें प्रॉपर डाइट ले रहे हो, एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, और विटामिन तुम्हारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होंगी ही। और एक्स्ट्रा के लिए तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, जो भी मैंने बताया डर्मा रोलर। और ट्राई करना, हाँ डर्मा रोलर के बाद ट्राई करना है कि मॉइस्चराइज़ कर लो, उसके लिए कुछ लगा लो। मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि उसके बाद इचिंग होती है डर्मा रोलर लगाने के बाद, बट ट्राई करो कि मॉइस्चराइज रखो अपनी स्किन को, तो वो इचिंग थोड़ी देर के लिए रहेंगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएंगी। सो अब गलती की बात कर लेते हैं जो मैंने करी और जो शायद तुम भी कर रहे होंगे। अब पहले मिस्टेक, डर्मा रोलर रोज़ यूज़ नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार किया था, ज़्यादा नहीं किया था, 1-2 बार किया था, जिससे स्किन डैमेज हो सकती है। तो पहली मिस्टेक ये है कि डर्मा रोलर रोज़ यूज़ नहीं करना है। सेकेंड मिस्टेक, अगर तुम कोई हेयर ग्रोथ या बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसे लगा के ट्राई करो कि बाहर ना जाओ या फिर जिम ना जाओ, क्योंकि उससे पोर्स क्लोज हो सकते हैं। थर्ड टिप, डिहाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप ना लेना। और फोर्थ टिप या फिर मिथ कि रोज़ शेव करना, उससे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो टाइम वेस्ट क्यों ही करना। अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप की बात करूँ तो जंक फूड अवॉइड करो, और अगर अल्कोहल या वगैरह कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो तो उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए बंद कर दो। और रेगुलर मसाज करो ऑयल लगा के, बियर्ड ऑयल होता है, फिर नॉर्मल कोई भी ऑयल लगा के रेगुलर मसाज करो, और स्टे हाइड्रेटेड। बाकी प्रॉपर जो बताया वो तो है। सो सिंपली यही चीज़ें मैंने फॉलो करी और मुझे रिज़ल्ट मिले, देख सकते हो। अगर दिख रही हो तो फोकस के लिए पास आना पड़ेगा। लाइट आ गई। ये अभी मैंने ट्रिम किया है इसलिए कम है, बाकी इससे ज़्यादा थे, तो इसी चीज़ों ने मुझे रिज़ल्ट दिए। सो ट्राई करो कि तुम भी इसे करो जिससे तुम्हें भी बियर्ड ग्रोथ मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर कोई मेरे वीडियो पहले भी देखा है और अभी तक के देख रहा है, अगर एक आध भी कोई ऐसा बंदा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कि मैं क्लीन शेप में ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ या फिर वैसे तो ही नहीं दिखता, पर कंपैरिजन में या मैं क्लीन शेप में ज़्यादा बेटर दिखता हूँ या फिर इस बियर्ड में। प्लीज़